ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये गलत, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बात कहना चाहता हूँ अमीर जी, मुझे बोलने दीजिए। अमीर जी, इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूँ। कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए, गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई आदमी मेरे को बताए किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, और मेरे को कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए। अरे इसके अलावा कुछ नहीं। अरे ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे? इस्लाम की बात बताने लगते हैं। गलत क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, अच्छा वर्शिप है कि नहीं इस्लाम? सुधांशु जी, बस एक बात इस्लाम में इबादत एक बात है। का जवाब दे दे, प्रार्थना है या बता रहा हूँ पूजा ना, सुनिए ना। आप बताइए। इस्लाम में इबादत है। इबादत वो पूजा है। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार जो भी आपको बताया गया है उस तरीके से अपने खुदा के सामने झुकना, माथा टेकना, उसको इबादत कहते हैं। तो खुदा अपने मजहब के अनुसार उसको इबादत कहते हैं। आप उसे पूजा कहिए, हम इबादत कहते हैं। दूसरी बात देखिए, अभी बात हुई थी कि साहब हिंदू राजाओं ने कब तोड़े। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं आपको, सुन लीजिएगा। हाँ, सोर्स के साथ बोलिएगा। सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल सोर्स के साथ बोलूंगा। सोर्स ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल ग्रंथ कोट होना चाहिए। आप किताब लेके आते हो? नहीं आप बताइए सर, आप किताब लेके आते हो? वो फर्जीफिकेशन बहुत हो गया 50 साल से ना। नहीं तो आपके आप भी तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मासीर आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए, बेकार की बात मत करिए। हमारी लिखी हुई है ना। तो आप ही ने हमसे पूछा था औरंगजेब मसीर आलमगीरी में कहाँ लिखा हुआ, और इसी डिबेट के शो में पूछा था। सुनिए, तुक्के आप मार रहे थे, अरे फंस गए थे आप। भाई साहब सुनो। मासीर आलमगीरी एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीरी औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे। ये अजीब तुक है। होगी मस्जिद, ये अजीब तुक है। मस्जिदें बनवाने कौन नहीं मानता? आपका हर आदमी हवाला देता है। तोड़ के बनवा। वकील साहब भी मासीर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए औरंगजेब ने बनवाई, उसको नहीं मान रहे। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई? किताब को मानना, तोड़ ताड़ के बनवाई कौन कही नहीं है ना। आक्रांत था ना औरंगजेब। सुनिए, औरंगजेब तो सवा मन चिरेऊ भी जलाता था। एक झूठ, सुनिए, सवा मन का तो वहाँ उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। वो सवा मन व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा। कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा? आप पूछिए ना सवाल। अरे मेरी ओके, रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है। इस्लाम में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात यहाँ पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो उसको रेस्टोर कैसे नहीं कर सकते? और 1 मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने बात किया, जवाब दे रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपको 1991 में जो शब्द यूज्ड है वो है धार्मिक स्वरूप। मतलब अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब जवाब इन्होंने, देखिए, इन्होंने एक झूठ बोला था जी बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट मंदिर ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी। यार बोलने दो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आपको चिल्ला के उठोगे, आप चिल्ला के उठोगे, फिर आप कहोगे और एएसआई ने रिपोर्ट की कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। बोलने दो किसी को। अच्छा ठीक है, समझ गए, ये एकदम क्लियर है। और आप सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2020 180 पेज राम मंदिर का जजमेंट पढ़ा है, कौन सा पैराग्राफ बता रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। के मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट नहीं कर सकते। था एक सेकंड, के मोहम्मद ने जो डिटेल्स निकाली बाहर, यानी जो साक्ष्य 14 कसौटी के पिलर मिले थे, एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहां पर। मुझे बोलने दोगे? जी आपको बोलने दूंगा, मैं डबल माइक लेके आ रहा हूं। के मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अरे है तो अयोध्या का। सुन लो ना मेरे भाई, बीच में मत बोलो यार। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, फिर आप बोलिएगा, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता
तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की आवश्यकता नहीं कोर्ट ने क्या कहा? सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला मैं जवाब देना चाहता हूं। रामलला मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बिंदु तो मुख्य रूप से और सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं। अच्छा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस को डिसमिस कर दिया। विशेष अधिकार को इस्तेमाल पूछिए, किया। अरे भाई साहब, आपने बोला, मैं एक बात पूछ रहा हूं, आपने बोला, मैंने आपको भरपूर मौका दिया। विस्फोट करते हो बिना वजह का। इनको तीसरी मैं बोलने नहीं ये दूंगा। पूछ लीजिए, ये मेरे इनसे बीच पूछ में बोल रहे हैं। लीजिए, मैंने रोका था। विस्फोट करते हैं ये लोग। सुन्नी सेंट्रल ये कोर्ट जानबूझ का के केस विस्फोट क्यों करते हैं। डिसमिस किया? आप और इनसे आपको पूछिए, पता है ये सुप्रीम जैनी कोर्ट ने है, सुन्नी इनसे सेंट्रल पूछिए कौन कोर्ट सा को मंदिर आपका? 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड क्यों दी? क्या बोला ये आपने? कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने आस्था। बोला ये जैनी है, आस्था क्या की बोला बात आपने? करते हैं। क्या बोला? अरे दोबारा बोलिए। जैनियों की कब से दोबारा आस्था बोलिए। हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है। जैनियों की आस्था हो गई बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा भैरवी की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा था। भैरव भैरवी की पूजा होती है जैन मंदिर में। और जैन हिंदू धर्म का अभिनव है। एक सेकंड, जैन हिंदू धर्म का अभिनव है। कह रहे उनका सवाल है, एक सेकंड, उनका सवाल है लेने के लिए आपने बोला, इन्होंने बोला जैनियों की भगवान राम में आस्था कैसे हो गई? पूछिए, भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म, भैया इनको पूछिए। इन्होंने तो भाई साहब, आपके मंदिर अलग क्यों हैं? नेमिनाथ भगवान, आपके मंदिर अलग क्यों भगवान हैं? कृष्ण के कजन ब्रदर थे। अरे आपके अंदर नेमिनाथ भगवान की स्वयं मूर्ति बनाई है। इन्हें जैन धर्म के बारे में पता नहीं है। रणकपुर का जैन मंदिर जाके देख ले, जब भैरव भैरवी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, हम अलग नहीं है, और ये अलग करने का काम कर रहे हैं। जैन धर्म का कोई मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता है। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मंत्र बताइए। विष्णु जी बताइए, जैन धर्म के बारे में बात की, नमो मंत्र बताइए। आप चुप रहिए तभी तो बोलूंगा यार जी, आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। क्योंकि आप जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब जैन धर्म के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप गलत नहीं बोल सकते। अरे आपने ये जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? एक सेकंड, कैसे कहा आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? मैंने ये जैन धर्म के बारे में कैसे बात होंगे तभी तो पूछ लीजिए, पूछो पूछिए इनसे। विष्णु जी, आपने जैन धर्म के बारे में कैसे बोला कि जैन धर्म नहीं है, स्वीकार करिए, हिंदू धर्म का भी नहीं? कैसे बोला आपने? चुप करा दीजिए। आपने पॉइंट रखा, बताया इनको असली बात नहीं असली बात, ये चुप नहीं होंगे। आपने जैन धर्म वाली बात क्यों बोली? जैन धर्म वाली बात, नेमिनाथ भगवान कौन थे बताइए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग, कोई अलग नहीं है। पूछ रहा हूँ नहीं कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई? कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं पता, मैं यही तो बात बोल रहा हूँ। ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए, ये गलत, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बात कहना चाहता हूं, अमीर जी मुझे बोलने दीजिए। अमीर जी, इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूं, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आदमी मेरे को बताए किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, लड़ा गया है और मैं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। कपिल सिब्बल वगैरह का। यहाँ पे कोई पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे? बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मेरे धर्म के ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी थी, बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे दिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द बताइए किससे पैसे लिए? 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? ठीक है, ठीक है, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? कितने केस थे आपके पास? आप इसमें आप केस समझ कौन है? अरे आपको मुझे पता है नहीं है कोई फैक्ट्री, अब आपको नहीं जानते। आपको देखिए, आप यहाँ पे लाछे लगा रहे हैं, झूठ बातें कर रहे हैं बिना कोई फैक्ट्री पर बताइए। जब से आप मंदिरों के आप एक सेकंड, आप बात करें उससे, आपने एक सेकंड, अच्छा तो ये गलत बोल रहे हैं। Who are you to decide? इनको कौन बुला दो? बात पूरी लगती है। जब से आगे खड़ा होगा बात पूरी लगती है। नहीं बोला ना कि सब पहले नहीं बोला ना कि जब आपको कोई बुलाता है आज मतलब नहीं बोलेंगे। ओके क्यों विष्णु जी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे पर्सनल अटैक हुआ। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। आप अपने कर्म को कर रहे हैं जो आपका धर्म सिखाता है। देवकीनंदन, आप सबसे वरिष्ठ हैं, आप पर मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार
ऋषभदेव भगवान 24 अवतारों में से एक है और ऋषभदेव भगवान ने ही जैन धर्म प्रारंभ किया है। और मैं सभी सनातनियों से एक बात कहूँगा, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का हम सब सनातनियों को रेडी होना चाहिए, जिन्होंने ये सनातन के लिए लड़ाई लड़ी। और राम मंदिर के बाद मथुरा में मंदिर बनेगा। कृष्ण जन्मभूमि हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी संविधान के अनुसार।